कभी कभी लगता है ना कि हम किसी फैसले में बिल्कुल फंस गए हैं, जैसे कोई और रास्ता है ही नहीं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत आम है, पर अंदर से हमें बहुत कमज़ोर कर देती है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये लाइन हम सब ने कभी ना कभी तो बोली ही है ना? चाहे ऑफिस में बॉस का प्रेशर हो या घर वालों की उम्मीदें, अक्सर हम यही कहते हैं, अरे करना पड़ा, क्या करते। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक चॉइस, एक विकल्प हमेशा मौजूद हो। आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि असली पावर जो है ना, वो हालात बदलने में नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने में है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नो चॉइस वाली फीलिंग आती कहाँ से है। ये प्रेशर कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ना? जैसे ऑफिस में बॉस का कोई ऑर्डर आ गया या घर पर सबने मिलकर एक करियर तय कर दिया। ये वो फैसले होते हैं जो लगते तो हैं कि हमारे हैं, पर दिल से अपने नहीं लगते। और कभी-कभी तो ये दबाव इमोशनल ब्लैकमेल तक पहुंच जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये सोचना तो बहुत नेचुरल है कि भाई बात मानने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन उसे फेस करने वाले दो लोग दो बिल्कुल अलग रास्ते अपना सकते हैं। देखिए, यहां दो तरह के माइंडसेट काम करते हैं। एक है विक्टिम माइंडसेट, मतलब ये मेरे साथ हो रहा है, और दूसरा है ओनरशिप माइंडसेट, मतलब मैं इसे करना चुन रहा हूं। फर्क बस इतना सा है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। तो चलिए देखते हैं कि जब हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं तो इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए, जब कोई फैसला अपना लगे ही नहीं तो कोई उसमें अपना 100% कैसे देगा? मन हमेशा एक एस्केप रूट ढूंढता रहता है, और फिर जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो दूसरों पर इल्जाम लगाना कितना आसान हो जाता है ना? ये वही अंदर की आवाज है जो कहती है, अरे मुझे तो ये करियर चाहिए ही नहीं था, तो फेल तो होना ही था। यही वो सोच है जो हमें जिम्मेदारी लेने से और असल में आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। जब कोई उसी फैसले को ओन करने का, मतलब अपनाने का फैसला करता है, तो समझिए पूरी गेम ही पलट जाती है। जब कोई फैसला हमारा बन जाता है, भले ही वो हम पर थोपा ही क्यों न गया हो, तब हम उसमें अपनी पूरी जान लगा देते हैं। हम हर अच्छे बुरे नतीजे की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, मुश्किलों को भी एक अलग हिम्मत से फेस करते हैं। फिर शिकायतों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, सिचुएशन नहीं बदलती बॉस, बदलता है हमारा माइंडसेट। और असली ताकत, असली पावर बस वहीं छिपी है। तो अब सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? विक्टिम वाली सोच से निकलकर ओनर वाली सोच में जाएं कैसे? इसका तरीका है रीफ्रेमिंग, मतलब किसी बाहरी डिमांड को अपनी पर्सनल चॉइस में बदलना। और ये होता कैसे है? उसके पीछे एक बड़ा मकसद, एक क्यों ढूंढकर। ये जो मेंटल शिफ्ट है ना, ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, जो भी डिमांड है उसे पहले मान लीजिए, स्वीकार कीजिए। स्टेप 2, अपनी बड़ी वैल्यू को पहचानिए। क्या वो रिश्ता जरूरी है? क्या किसी की खुशी जरूरी है? और स्टेप 3, बस उसी वैल्यू के लिए उस काम को अपनी चॉइस बना लीजिए। तो असल जिंदगी में ये कैसा लगता है? मुझे ये करना पड़ रहा है की जगह हम खुद से कहते हैं, मैं ये करना चुन रहा हूं क्योंकि मेरे लिए उनकी खुशी जरूरी है। देखा, बस एक लाइन बदली और अब ये डिसीजन आपका है। दोष देने और पावरफुल महसूस करने के बीच बस एक धागे भर का फर्क है। सुनने में ये सिर्फ शब्दों का खेल लग सकता है, लेकिन यही वो बदलाव है जो एक इंसान को विक्टिम से अपनी कहानी का हीरो बना देता है। तो अब आखिर में एक सवाल, हम सब की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हम अब तक मजबूरी का नाम देते आए हैं? क्या आज, अभी उसे अपनी चॉइस बनाने का फैसला लिया जा सकता है?